गाइस हमारी मैगी बनके तैयार हो गई है। देखो लवर लवर खा रहे हैं ये, थालियां खा खा के आए, थालियां अनलिमिटेड वाली। ठीक है, ये देखो प्रोटीन पगलू। इनको रात को 4 बजे प्रोटीन लग रहा है। भाई वो वाला ब्लॉग तो खत्म कर दिया था, ये तो नया ब्लॉग है। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज से ये नया ब्लॉग स्टार्ट होता है, लेकिन ये आज से अभी से हो तो रहा है, पर इसकी मेन स्टार्टिंग हुई कल से। रूम टूर हम डालते हैं, अब मैं इसके बाद रूम टूर डाल देता हूँ और फिर मिलते हैं कल सुबह। मैगी खाने के बाद पानी पी के सो जाएंगे। कल सुबह मिलते हैं आपसे, गुड मॉर्निंग करेंगे और आपको घुमाएंगे नेपाल। चलिए भाई, ओके, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। हेलो गाइस, देखो एक बंदा वीडियो बना रहा है ग्रुप में भेजने के लिए और हम वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब के लिए। देखिए डिफरेंस देख रहे हैं आप, ये छोटे सर्कल में भेजेगा, हम बड़े सर्कल में भेजेंगे। तो ये कुछ एंट्रेंस है हमारी और ये है हमारा फर्स्ट रूम और ये तीसरा बंदा हमारी वीडियो बना रहा है, हमारी वीडियो बनाते हुए देखिए आप। हेलो गाइस, ये देखिए। और ये है हमारा दूसरा रूम, ठीक है। और ये सोफा सेट है, यहाँ पर एक वॉशरूम है, ये है कॉमन स्पेस, कॉमन एरिया। आप कुछ काम करना चाहे कर सकते हैं। यू हैव माइक्रोवेव हियर। पूरा किचन सेट रेडी है, वाईफाई रेडी है और ये कुछ किचन है। तो यार स्टे तो बहुत अच्छा है। अब बस सो जाते हैं, नींद आ रही है बहुत तेज भाई। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे सुबह मॉर्निंग में। इतना सारा खा के आए थे, फिर भी मैगी बनने लगी क्योंकि कुछ तो मिल गया है अलग से हरी से पैकेट में, नाम भी नहीं पता है कुछ। क्विक चाय वाई क्विक बन रही है, बन जाएगी तो आपको दिखाते हैं गाइस। बटर है, अनियन ऑयल। गाइस पहले हम डालेंगे अनियन एंड देन we'll put some masala and then we'll put YY and we'll wait. I know this is not the procedure of YY, this is the procedure of noodle, but we'll make it like this because we are from India. तो एक एक आइए पैकेट ना। पानी का पानी है ये कि चार का है? सारा का चार का है यार, चार अकेला तो हम उतने नहीं जाते। सॉरी सॉरी। क्या भाई, सुबह के 4 बज रहे, साले तभी भी नहीं होगा। तो यूट्यूब पे नंबर डालेंगे ना क्यों नहीं डालेंगे? डालेंगे भाई। क्या हम काट अभी मैंने वीडियो दिखाई थी, सबको ये बोला था थक गया हूँ गाइस, सो रहा हूँ मैं, और नूडल देखते ही मेरी आत्मा जग गई है। पचल के बाहर आ जाएगा ये भाई, देखो प्याज की तरह काट रहे हैं भाई पिछल के बाहर आ जाएगा भाई। यार तो चक्कू ही क्या चूतिया चक्कू है बे। चूतिया चक्कू। पता नहीं चला चूतिया चक्कू है। खुल गया अच्छा चक्कू है गाइस, अच्छा चक्कू है गाइस। मैगी बनने के बाद आपको दिखाते हैं गाइस। हाँ मैगी बनने के बाद आपको दिखाते हैं। और ये ताऊ वाला काम कर रहे हैं खड़े खड़े। अरे देखो ये चाकू लेके 3 लौंडे, ये देखिए ये साले सोने नहीं दे रहे हैं। कुछ लास्ट नींद आ रही है। लास्ट देखो गड़ासा दे दूं, लग जाएगी। ये वो दो बड़ा वाला चाकू दे उसको। रुक जाओ, मैं दे रहा हूँ, हट जा। मैं दे रहा हूँ। अरे मैं दे रहा हूँ, हट जाओ। उसने बोतल काट दी गाइस। नहीं बोतल नहीं काटी है, ये देखो ढक्कन काटा है। ढक्कन काट दिया इसने। काटने में एक्सपर्ट लग रहे हो हमें तुम। ध्यान से पकड़ो, टेंशन देखो गाइस, सबसे हमारे पास दो कैरेट है पानी की बोतल की। 2 कैरेट लाए हम, 2 कैरेट। और देखिए हालत। क्यों? जो इनको बोतलों को फेंको मत, फिर निकाल दो पानी उसमें। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस
फ्रॉम नेपाल। हम हो गए भाई नहा धो के तैयार। तो आज का हमारा कुछ ऐसा प्लान है कि हम यहाँ से चले सबसे पहले पशुपतिनाथ टेम्पल, उसके बाद एक और टेम्पल है जिसका नाम है बूढ़ा नीलकंठ टेम्पल। तो ये हमारा आज का प्लान है। शाम को हम सोच रहे हैं थामिल चलेंगे या कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ पर थोड़ा नाइट लाइफ हो या फिर हमें कैफ़ेज़ वगैरह एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिल जाए, वहाँ चलेंगे। तो ठीक है। एक वाइटल इन्फॉर्मेशन, हम लोग गए थे अभी ब्रेकफास्ट के लिए कुछ देखने के लिए, तो हमें कुछ चीज़ें पता चली है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो भाई ये कुछ सीन हुआ अभी हम लोग ब्रेकफास्ट ढूंढने के लिए गए थे और वहाँ हमने नोटिस किया कि यार QR कोड लगे हुए हैं और ऐप का नाम था फ़ोनपे। हमारे इंडिया में फ़ोनपे इज़ PHONEPE एंड यहाँ पर जो फ़ोनपे था दैट वाज FONEPAY। तो हमने पूछा, हमने कहा ये ऐप है अलग से कोई? तो उन्होंने हाँ। तो देन वी आस्क्ड फॉर द प्रोसीजर। सो बेसिकली इफ़ यू डाउनलोड फ़ोनपे ऐप, नेपाली फ़ोनपे ऐप, then you have to put the Nepali number and you should be having an Nepali account. वो हमारे किसी काम का नहीं है। But then I tried scanning the same QR with our फ़ोनपे ऐप, इंडियन फ़ोनपे ऐप। तो वहाँ पर मुझे ये मिला, जैसे ही मैंने उसे स्कैन किया तो इट आस्क्ड मी फॉर एक्टिवेटिंग द इंटरनेशनल UPI। आई एक्टिवेटेड इट। कुछ 5 या 7 दिन के लिए वो एक्टिवेट हुई है। तो उससे मैंने जैसे ही स्कैन किया, तो ये मैं एक छोटी सी वीडियो डाल देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस ये देखिए कि नेपाल में अगर आप हैं तो आपको इस तरीके का कुछ QR मिलेगा और आप कैसे पे कर सकते हैं। ये मेरा फ़ोनपे ऐप है, मैंने ये ओपन किया, ये मैंने स्कैन किया, ये सीधा स्कैन हुआ एंड यहाँ पर मेरे पास NPR में अमाउंट आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर 175 इनपुट किया तो एक्सचेंज हो गया, इंडियन करेंसी में भी आ गया है मेरे पास। और ये मुझे अभी एक्सचेंज रेट दे रहा है 0.63 की। दैट मीन्स जो भी लेटेस्ट एक्सचेंज रेट चल रही होगी वो मुझे दे रहा है ये फ़ोनपे। बेस्ट प्रोसीजर अगर UPI करना है आपको नेपाल में। चलिए हम भी प्रोसीड करते हैं इस पर। डन जी। तो ये सब हुआ, विच मीन्स नेपाल में अगर आप आ रहे हैं, इफ़ यू आर सीइंग अ फ़ोनपे एप्लीकेशन, दैट मीन्स आप डायरेक्टली अपने फ़ोनपे से पेमेंट कर सकते हैं। जो रेट मिला है वो भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत सीमलेस है। फिर हमें समझ में आया, हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें दिखा जैसे हमारे यहाँ पे स्विगी ज़ोमेटो के डिलीवरी बैग्स लोग बाइक पर रखे होते हैं, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे बैग रखे हुए थे। तो वी आस्क्ड कि ये फूड डिलीवरी ऐप है या क्या है, तो उन्होंने बोला हाँ जी ये फूड डिलीवरी ऐप है। सो जैसे हमने एक Airbnb लिया हुआ है तो हमें फूड एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आइदर वी कुक आवर फूड और वी शुड एक्सप्लोर समवेयर एल्स। उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन एनीवन कैन गेट। भोज नाम है उसका, ऑरेंज कलर का उसका अभी लोगो है और ये मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, ये वो एप्लीकेशन है। इसके अलावा 2-4 और एप्लीकेशन दिखे हैं, ये उसका अनदर स्क्रीनशॉट है। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनसे आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा इंस्टामार्ट का काम कर रहा है वो हमारा काम हो रहा है यहाँ पर, सब कुछ इंटीग्रेट। जैसे हमारा स्विगी काम कर रहा है वैसे पूरा ये ऐप काम कर रहा है। दिस इज़ अ फैबुलस एक्सपीरियंस जो आप नेपाल में ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट EV पेनिट्रेशन आप कल से देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, हर जगह चार्जिंग स्टेशन बने हुए हैं, चार्जिंग नेटवर्क बहुत अच्छा है, EV व्हीकल्स इतने ज़्यादा है नेपाल में, रेट इतना सस्ता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस फिर तो अब हमारा ये सीन है कि अब यहाँ से हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ टेम्पल दर्शन के लिए। फिर आगे आगे आपको दिखाते हैं कि आज का ये व्लॉग कैसा होने वाला है। अभी सब लोग अंदर रेडी हो रहे हैं और हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर यहाँ से सीधा चलते हैं। चलिए भाई, हम लोग निकल पड़े हैं। तो बैटरी परसेंटेज आज हमारी 55 और हम कल से जो ट्रिप की हमने 1281 1281 किलोमीटर की है। अब हम निकल पड़े हैं भाई नेपाल घूमने के लिए, यानी काठमांडू, नेपाल का पहला शहर, कैपिटल काठमांडू। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोटिस की है, लोग ट्रैफिक लगने पर हॉर्न
नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक रुकता है, लोग हॉर्न नहीं बजाते हैं। चलिए भाई दिखाते हैं आपको काठमांडू। गाइस कार्स देखिए आप, इंडिया से 4 गुना ज़्यादा पेनिट्रेशन है नेपाल में ईवी कार्स का, और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो क्या ही कहनी, साफ़ सफाई बेहतरीन। आगे चल रही है हमारे BYD C Line 7, जिसमें बैठे हमारे मुकेश साहब, जो इंडिया में रेयर है वो यहाँ पे नॉर्मल है। एंड द व्यू आर ऑसम। हेलो गाइस, तो निकल आए हम लोग बाहर। एक हमारे नोन है अंकल, तो वो हमें कॉफ़ी पिलाने ले जा रहे हैं। कॉफ़ी पे इनवाइट किया उन्होंने, तो हम उनके साथ आए हैं अभी। चलिए दिखाते हैं आपको और कॉफ़ी का भी मज़ा लेते हैं। एक एस्थेटिक सी प्लेस दिखी है, सोच रहे हैं उसमें ही जाएं। चलिए लेट्स गो। AQI बहुत साफ़ है यार, पूरा ब्लू स्काई दिख रहा है हमें अच्छे से। इंडिया में अभी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, सब जगह फॉगी है, पूरा मिस्ट फॉगी सिचुएशन। यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। चलिए हम भी चलते हैं। और ये फ़ोटो पगलू हमारे। चलिए देखिए भाई, जिस एस्थेटिक जगह की मैं बात कर रहा था ये है भाई कुल्हड़ चाय। ये देखिए ये स्पेशल ये हाँ जी भाई, तो हम आ गए हैं पशुपतिनाथ टेम्पल। पीछे है मेरे गेट। तो बेसिकली हम लोग कैफ़े से आए थे, कैफ़े से आने के बाद यहाँ आ गए हम लोग। अब यहाँ से अंदर जा रहे हैं और अंदर बताते हैं क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे होते हैं, दर्शन होंगे या नहीं होंगे। अभी हमें ये पता है मंदिर 5 बजे बंद होगा और उसके बाद वापस खुलेगा। तो बस वही अंदर जा रहे हैं और दर्शन के लिए देखते हैं। चलिए गाइस ये जो है ना हमने बोला मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये देख रहे हो कहाँ सीधा लग रहा है? ये दूर देख रहा है इसको, ऊपर से नीचे तक सीधा लग रहा है कहीं से ही। यस, इतना भी सीधा नहीं होना होता है। तो भाई ये कुछ गेट है दक्षिण द्वार, और इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है उसके अकॉर्डिंग अभी मंदिर बंद है। 5 बजे वापस खुलेगा, उसके बाद 6 बजे आरती होगी एंड देन मतलब दर्शन भी चलेंगे पैरेलली एंड आरती भी होगी। तो जिस हिसाब से भी आपको आरती अटेंड करने तो आप आरती अटेंड करने जा सकते हैं ना, आपको सिर्फ दर्शन करना तो आप सिर्फ दर्शन भी कर सकते हैं। चलिए हम भी आगे चलते हैं। तो गाइस ये हम मंदिर में एंट्री हो गई हमारी गेट से, साउथ गेट से, और कुछ ये व्यू है यहाँ पर। बहुत शांति है यहाँ पर, अच्छी चीज़ यही है, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। और ये सामने आरती की तैयारी हो रही है। ओह माय गॉड, ये है गेट, मेन टेम्पल। चलिए चलते हैं यहाँ से, चलिए फिर यहाँ से आगे चलते हैं।
ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बिल्कुल आरती की ही तैयारी हो रही है। बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस ये, बिल्कुल आर्किटेक्चर इतना प्यारा है, हर चीज़ का, हर एक चीज़ का। बहुत ही सुंदर है ये। चलिए हम लोग भी थोड़े से फ़ोटोज़ खिंचवा लेते हैं और फिर अंदर जाते हैं दर्शन के लिए। बाहर आके आपसे बात करें बिकॉज़ इस पॉइंट के बाद कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम आके आपको एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ओके, बाय बाय। तो गाइस ये हमने दर्शन कर लिया है और ये जो अब आप भीड़ देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, ये आरती के लिए होगी। ये जो रिवर है नीचे, इसके सामने आरती होती है, आरती की तैयारी हो रही है। सामने सभी लोग बैठ जाएंगे, सामने से आरती होगी। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी आरती होती है यहाँ पर। हम अभी आरती इसलिए नहीं देख रहे हैं बिकॉज हमें दूसरे स्पॉट पर जाना है, उसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन आगे देता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं। गाइस ये हमारे पीछे पशुपतिनाथ टेम्पल, मंदिर आएगा। दर्शन हमने कर लिया। बहुत सिंपल प्रोसीजर, कुछ भी नहीं है प्रोसीजर में। आप जाइए अंदर, राइट हैंड साइड से आप जाएंगे, वहाँ से आप एंट्री लीजिए और वहीं से आपका दर्शन हो जाते हैं मंदिर के। बस बाहर आ जाइए। कोई अंदर लाइन में ऐसा कोई सीन नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई हैसल हो या आपको कोई प्रोसीजर जानने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। आज सोमवार है, उसके बावजूद भी हमारे शायद 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम लगा होगा दर्शन में। दर्शन हो गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं नेक्स्ट पे। बने रहिए, आपको और दर्शन कराएंगे, नेपाल घुमाएंगे, नेपाल की चीज़ें बताएंगे। उसके लिए स्टे ट्यून्ड। गाइस दिल्ली के पोल्यूशन है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न है पराली। पता है, देखिए अगर लोग ध्यान लगाएं, ध्यान से चीज़ देंगे तो हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये देखिए, ये राइस हस्क का बना हुआ है। मतलब जिस पराली को हम जला रहे हैं उससे उन्होंने स्लीपर्स बना दिए हैं। अफोर्डेबल प्राइसिंग, ना जाने कितने लोगों को काम मिल रहा है इससे, ना जाने कितने लोगों को काम मिल रहा है और चीज़ें सेल हो रही हैं और उस पराली का यूज़ हो रहा है। रदर देन जस्ट बर्निंग इट, दे यूजिंग इट। फैबुलस। इंडिया वालों, यू नीड टू बकल अप। यार हम लोग ना गए, हाँ हम लोग यहाँ मंदिर आ गए थे, बट मंदिर ना बंद हो गया, बट दर्शन हम कर पा रहे हैं। आप लोग भी कर लीजिए। तो गाइस ये है बूढ़ा नीलकंठ टेम्पल। ये विष्णु भगवान जी हैं, शेषनाग का। और मंदिर अभी बंद हो गए हैं, बट दर्शन हम आपको भी करा रहे हैं। हमने भी कर लिए यहीं से। अब अच्छी चीज़ यहाँ पर अब लोग ही नहीं है, तो यहाँ से हम भी भगवान की डालेंगे। अरे करना ही नहीं है, ये क्या नच क्यों रहा है ये बीच रोड पे? घुमा रहा है। घुमा ले पहले, हमारी गाड़ी मत फाड़। हाँ जी भाई, तो मंदिर तो हो गए दोनों आज के। तो अब आए हम काठमांडू की सबसे हैपनिंग प्लेस। एवरीवन इज गेसिंग राइट, थामेल। तो काठमांडू अपने लिए फेमस है, थामेल काठमांडू में भी फेमस है। तो चलिए आपको दिखाते हैं थामेल की गलियां। ये है भाई थामेल की गलियां। हर जिस भी गली में आप जाएं, यहाँ से पूरा थामेल मार्केट है। बेसिकली एक एरिया है जहाँ पर अलग अलग गलियां हैं, उन गलियों में मार्केट है और कुछ मार्केट पहले बंद हो जाती है, कुछ मार्केट लेट तक चलती है। तो भाई इस तरीके से ये क्लब्स हैं यहाँ, मिडनाइट क्लब, डांस बार, थामेल काठमांडू। शॉप्स हैं, सब कुछ है।
ये है भाई कुछ इस तरीके से मार्केट, और ये हम पतली पतली गली में जाते आ रहे हैं। ये सारे कैफेज हैं और डांस क्लब्स हैं जहाँ पर लोग जैसे आपको थाईलैंड में बुलाते हैं मासा, तो यहाँ पे बुला रहे हैं भाई डांस देख लीजिए। डांस हमें नहीं देखना है, हमें कुछ खाना है अच्छा सा, तो हम खाने का ढूंढते हैं। जिन्हें डांस देखना हो वो यहाँ आ सकते हैं। यार बबल टी यार पुष्पक, ये कुछ गलियां हैं गाइस। बोबा टी चाहिए। तो भाई हम लोगों ने अभी ली थी बोबा टी, दिखाना भाई। कुछ नहीं बचा है, ये खत्म हो गई है क्योंकि 4 लड़कों ने टेस्ट करने के लिए ली थी और 40 सेकंड नहीं चली है ये, ठीक है। बोबा का इसके बोबा का मजा ले रहे थे ये लोग। इसमें जो पॉपिंग बोबाज होते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड, अच्छी थी लेकिन ओके। टी बोलने लायक कुछ भी नहीं है, शेक है, इट्स अ बोबा शेक, वी शुड नॉट कॉल इट अ टी। अपार्ट फ्रॉम दैट तो सारी बातें व्लॉग में नहीं बताई जाती, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस करने दो, ठीक है। कुछ भी नहीं बताया जा सकता है जो यहाँ हो रहा है। हाँ एक्चुअली तो यार अब हम आ गए मोमोज खाने के लिए। एक इन्फॉर्मेशन मुझे पता लगी है जो मैं आप लोगों के सामने इनको भी बता देता हूँ, जो कि मुझे पता लगी अभी। वो ये है कि थामिल में एवरी नाइट इज नॉट हैपनिंग नाइट, इट्स ओनली फ्राइडे नाइट, बिकॉज सैटरडे को यहाँ पर छुट्टी होती है, तो फ्राइडे की जो नाइट है लोग एंजॉय करते हैं। उसके लिए जो स्ट्रीट है, एक स्ट्रीट पर बिल्कुल डेकोरेशंस हो जाते हैं, लाइट वाइट लग जाती है, लोग बाहर आ जाते हैं और एंजॉय करते हैं। ड्रिंक्स बाहर मिल जाती है आपको, खाना फूड आउटलेट्स रोड साइड आ जाते हैं। सो दैट इज जस्ट वन नाइट। हर नाइट आपको हैपनिंग नहीं मिलेगी। जैसे आज मंडे है तो इट्स नॉट टू मच हैपनिंग, इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल मार्केट। यू कैन एक्सप्लोर, इफ यू वांट टू बाय समथिंग यू कैन बाय इट, दैट्स द सीन। तो ठीक है, बट हमको तो मार्केट देखना था, एरिया देखना था, इट्स ओके। ड्रिंक हमें करना नहीं है और रोड साइड फूड, बट हाँ ये इशू है, जैसे हम लोग प्योर वेजिटेरियन है तो रोड साइड फूड के लिए हमें बार बार यही देखना पड़ता है कि इज इट अ वेज और नॉट। इट्स मतलब वेजिटेरियन समझ पा रहे होंगे मुझे। तो ठीक है, बट अभी तक हमें सारी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। थामिल मार्केट भी ठीक है, ओके, घूम सकते हैं आप। अब मेरी एक्सपेक्टेशन पोखरा से बढ़ रही है धीरे धीरे, तो ठीक है। आगे आपको मोमोज आ रहे हैं, मोमोज दिखाते हैं और फिर आगे आपको और थामिल हम क्या क्या देखते हैं, नया कुछ अगर दिखा तो हम आपको दिखाते हैं। तो भाई मोमोज आ गए हमारे और ग्रीन आए हैं। डिपिक्शन इज ये वेज मोमो है और ये चटनी है। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा लिक्विड है। चलिए टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं। गाली नहीं देगा मुझे। अच्छा है, शॉप का नाम भी बताता हूँ आपको अभी। तो भाई डिनर कर लिया हम लोगों ने और डिनर करने के बाद अब हमारा मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का। थामिल तो मार्केट पूरी बंद हो गई है, बस कुछ कुछ शॉप्स हैं, जैसे ये एक बेकरी शॉप है, ये ओपन है। तो अब हमारा मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का, तो हमने ले लिया है ये। और ये दोनों बच्चों की तरह इसमें भिड़ गए हैं बस खोलने के लिए। तो दिस इज ब्लूबेरी चीज केक। तो अब हम इसका मजा ले रहे हैं थामिल में बैठ के। अब थोड़ी थोड़ी सर्दी सी भी होने लगी है, तो थोड़ी थोड़ी सर्दी हो गई है, इसका मजा ले रहे हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, बट हाँ ओके। तो बस चलिए आगे आपसे भी मिलते हैं फिर। और अब जाएंगे हम अपने स्टे पर, फिर वहाँ थोड़ा कुछ मस्ती मारेंगे और कल की प्लानिंग करेंगे। हाँ जी भाई, तो वापस आ गए हम लोग एंड आज का भी दिन काफ़ी रिलैक्सिंग था, काफ़ी सारी चीज़ें भी कर ली हमने। बट आज की एक लर्निंग है। तो भाई आज की लर्निंग ये है कि आपको ना सबसे पहली बात तो मतलब आप नेपाल में आएंगे तो लोग आप इंडियन करेंसी, क्योंकि ये वाइडली एक्सेप्टेबल है, तो लोग आपसे ये बोलेंगे कि आपको अगर ये सामान लेना है तो आप या तो इतने रुपीज़ नेपाली दे दीजिए या फिर इतने रुपीज़ इंडियन दे दीजिए। आपको स्टेप में बिल्कुल नहीं फंसना है, जस्ट गो फॉर द नेपाली रुपीज़ कि ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे नेपाली में कितने की पड़ेगी, क्योंकि कन्वर्जन रेट इज़ प्रेटी मच सिंपल। सब कुछ चीज़ें सामने ही है, आपको कुछ इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। रही बात कि बार्गेनिंग कर सकते हैं नहीं, बिल्कुल बेशक बार्गेनिंग कर सकते हैं, यू शुड बार्गेन,
जैसा इंडिया में हमारे टूर मतलब जो बाकी फॉरेनर्स आते हैं उनके साथ किया जा रहा है, सेम चीज़ यहाँ पर इंडियंस के साथ की जा रही है। ये सबसे बड़ी लर्निंग है भाई। बिल्कुल इस ट्रैप में मत फंसो कि इतना इंडियन इतना नेपाली। नो, जस्ट आस्क द रुपीज़ एंड गिव इट टू देम। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपको इंडियन रुपीज़ अगर बता रहा हो उसको बोलो नहीं सुनना, आप तो बताइए नेपाली कितना रुपये है। जो भी आपको, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो भी प्राइजेस लिखी हुई हैं दोज all each and everything is in Nepali rupees. You don't have to spend any penny in Indian rupees. ठीक है, इसके अलावा अच्छे लोग भी हैं, ख़राब लोग भी हैं नेपाल में, दोनों हैं। अच्छे ज़्यादा मिले मुझे, ख़राब बहुत कम मिले। 99% पीपल आर गुड, हेल्पिंग 1% सब जगह होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट चार्जिंग के ऊपर आते हैं। फूड डिलीवरी मैंने आपको बता दिया था, फूड डिलीवरी के ऐप्स हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स भी मैं डाल देता हूँ। पहले अगर मैंने डाले हैं तो पहले डाल दिए हैं, वरना मैं अब दोबारा डाल देता हूँ। इसके अलावा थामेल में सिर्फ फ्राइडे नाइट ही हैपनिंग है, उसके अलावा इट्स जस्ट अ नॉर्मल मार्केट। आप जाना चाहें जाएं, ना जाना चाहें ना जाएं। डांस क्लब्स नहीं जाना है, आप लाउंजेस में जाइए सीधा है ना। तो वो भी शायद कल हम जाएं तो एक्सप्लोर करने के लिए, तो आपको भी उसमें बता देंगे कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं है। बेसिकली स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनमें जाने की आपको ज़रूरत है नहीं। उसके अलावा चार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो वही प्रीटी मच सेम, बहुत सारे चार्जिंग नेटवर्क हैं। बट अभी तक ये किसी भी व्लॉग में नहीं बताया, या बताया होगा तो मेरी नज़र में नहीं आया है। मैं आपको एक ऐप बता रहा हूँ चार्जिंग के लिए, बहुत अच्छा है। इस ऐप का नाम है चार्जिंग स्टेशंस नेपाल। हाँ जी, ये इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन आपको ये बता देगा कि चार्जिंग कहाँ पर है। इसमें आपको कोई टॉपअप नहीं करना है, इसमें कोई वॉलेट नहीं है, इंडिया जैसा कोई सिस्टम नहीं है। सिंपल सिस्टम है, आपने चार्जर ढूंढा, आप चार्जर पर गए, वहाँ एक बंदा होगा, आप अपनी गाड़ी लगाएंगे, वो कार्ड टैप करेगा, आपसे पैसे ले लेगा। सॉर्टेड, कुछ नहीं करना है। ये एप्लीकेशन बेस्ट है। कल मैं इससे ढूंढ कर एक बार आपको कार चार्ज करके भी बताऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए अच्छा एक चीज़, हम लोगों को आदत है, अगर हमें बटर चाहिए तो हम अमूल का बटर देखते हैं, चिप्स चाहिए तो लेस का चिप्स देखते हैं, विच इज़ वाइडली अवेलेबल हियर ईजिली। हम जब उनको उठाते हैं तो उनकी रेट बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? टैरिफ्स की वजह से बहुत ज़्यादा टैरिफ्स बढ़ गए हैं, चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं और यहाँ पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये की है, 50 रुपये की चीज़ 100 रुपये की है, 150 रुपये की चीज़ 300 रुपये की है। इस टाइप से रेट्स चल रही हैं, तो उसके ट्रैप में ना फंसें। अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज़ों की नीड लगती है, नेपाल में लगेगी, जैसे बटर हो गया, ब्रेड आपको मिल जाएगी, बटर हो गया, चिप्स हो गए, या ऐसे कुछ छोटे मोटे सामान हो गए, वो आप इंडिया से लेके आएँ। बेस्ट है आप अपना सामान इंडिया से लेके आएँ। वहाँ पर जो चीज़ 50 रुपये की मिल रही है, यहाँ पर 120 रुपये की मिल रही है इंडियन करेंसी में। मतलब मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, अगर मैं अमूल बटर की बात करूँ तो वो वहाँ 55 रुपीज़ का है और यहाँ पर हमको इंडियन करेंसी में 102 का मिल रहा है। डजंट मेक सेंस, राइट? अगर आप आ रहे हैं तो आप अपना सामान कोशिश कीजिए कि खुद कैरी करें। इसी के साथ अभी हम इस ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं, एंड करते हैं, एंड आपसे कल फिर सुबह मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें सभी लोग। वही सेम, गाड़ी लो बीम पे चलाएं, ईवी पार्किंग को खाली रखें, हज़ार्ड लाइट्स को चालू करके रोड पर फॉग में या फिर उसमें ना चलाएं, एंड ड्राइव सेफली। चलती गाड़ी में सनरूफ में से बाहर ना निकलें। तो चलिए भाई, इसके साथ बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच।